एशिया पैसिफिक रीजन वैक्स का ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है। वैक्स वर्ल्ड बॉडी है गर्ल गाइडिंग की, गर्ल गाइड्स या गर्ल स्काउटिंग की, और उसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स। तो पूरे दुनिया को वैक्स में 5 भागों में बांटा हुआ है। हम एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं। वैक के अंतर्गत करीब 26 कंट्री एशिया पैसिफिक में हैं, जिनमें से 23 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया है। 200 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में आए हैं। इस बैठक में गाइडिंग की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, उन एक्टिविटीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, गाइडिंग में और ऐसे क्या नए प्रयोग किए जाएं, गर्ल गाइड्स के लिए ऐसे क्या प्रोग्राम किए जाएं जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक होकर के देश की सेवा कर सकें। इस प्रकार से गर्ल गाइडिंग के बारे में जो दूसरे कंट्रीज की प्रैक्टिसेज हैं, उनकी क्या अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, उन प्रैक्टिसेज को आपस में शेयर करके हम अपने कंट्री में जो हमारी युवक और युवतियां हैं उनको किस प्रकार से एक अच्छा नागरिक बनने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। गर्ल गाइडिंग के माध्यम से हम गर्ल को सशक्त बनाते हैं, ऐसा सशक्त बनाते हैं कि समाज का वो उपयोगी नागरिक साबित हो। उसको लाइफ स्किल्स देते हैं, उसके अंदर करेज पैदा करते हैं, डिसिप्लिन अप्रोच होती है, मितव्ययी होती है, वो तृप्ति मन वचन कर्म से शुद्ध होती हैं। लड़कियों को साहसी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। लड़कियों को ध्रुव परिस्थितियों में किस प्रकार से अपने आप को संभाला जाए उस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, नेचर केयर की ट्रेनिंग होती है, पर्यावरण की शिक्षा होती है। तो एक समग्र उसका विकास करने का, जो कि उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल सभी तरीके का उसका जो पर्सनैलिटी का सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की ट्रेनिंग है स्काउटिंग। स्काउटिंग इज 80% आउटिंग। जो क्लासरूम बच्चा नहीं सीखता ना, उस बच्चे को बाहर सिखाया जाए। कैंप है, टेंट लाइफ है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, नेचर केयर टूर है। इस तरीके से उसका तारतम्य जो है प्रकृति से स्थापित करना। सर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर इंडिया की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में 11.2 मिलियन गर्ल गाइड्स हैं। 153 कंट्रीज वैक्स से एसोसिएटेड हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में 26 कंट्रीज आते हैं, जिनमें 23 के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और हमारे कंट्री की जो गर्ल गाइड्स हैं वो हैं 2.6 मिलियन, 26 लाख, यानी 1 करोड़ 12 लाख में से 26 लाख हमारे हैं। 23% पूरी दुनिया की जो गर्ल गाइड्स है वो हिंदुस्तान से आती हैं। और इस बार पहली बार हिंदुस्तान से हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रीजनल कमेटी के लिए चुनी गई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ऐसा पहली बार हुआ है। की जाए तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, अभी भारतवर्ष में पहली बार हमारे जो 15 यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है स्काउट गाइड की। इसमें पूरे विश्व के 23 देशों के लोगों ने भाग लिया है और लगभग 200 प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। इस एशिया पैसिफिक की जो यह कॉन्फ्रेंस है, ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज स्काउट गाइड की तरफ से मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था। हमारे उत्तराखंड में भी लगभग 60,000 बच्चे अब स्काउट गाइड से जुड़ चुके हैं। स्काउट गाइड में जुड़ने से बच्चों को जो है एक तो देश प्रेम की भावना जागृत होती है और बच्चे संस्कारवान होते हैं। बच्चे पढ़ाई के साथ जो है कई एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी एक लक्ष्य है कि हमारे बच्चे खेल में भी आगे बढ़े, एनसीसी में भी आगे बढ़े, एनएसएस में भी आगे बढ़े, रोवर्स रेंजर्स में भी आगे बढ़े, स्काउट गाइड में भी आगे। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। मंत्री साहब एक बात बताइए, पहाड़ों पे बारिश से चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, बहुत बुरा हाल होता है। देखिए, निश्चित रूप से अगर तुलनात्मक देखा जाए तो इस बार नुकसान ज्यादा हुआ है। और पर्वतीय राज्यों में जब भी आपदाएं आती हैं तो हमारे रास्ते भी टूट जाते हैं, सड़कें भी ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे स्कूल जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, कई बार हमको छुट्टियां भी करनी पड़ती हैं। लेकिन इस आपदा में भी जो कल रात काफ़ी जो हमारे चमोली ज़िले में जो हमारा थराली क्षेत्र है, नारायणबगढ़ क्षेत्र है, वहाँ के कई गांव में जो है जब आपदा आई है, बादल फटे वहाँ पे, तो अब राहत और बचाव काम में हमारी पूरी मशीनरी लगी है। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे आपदा की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सभी विभाग वहाँ कलेक्टिव लीडरशिप में काम कर रहे हैं। और हमारा पहला प्रयास ये है कि राहत और बचाव लोगों का किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।